हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब के चैनल अलजेब्रा पर आपका स्वागत है। और आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड, फिजिक्स के पहले चैप्टर में टॉपिक विद्युत क्षेत्र को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते कि होते क्या है। फ्रेंड, कोई भी अगर विद्युत आवेश रखा हुआ होता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है जिसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और उसके क्षेत्र में कोई भी दूसरा आवेश अगर लाकर रखते हैं तो उस दूसरे आवेश पर भी एक बल का अनुभव होता है, जिसको या तो प्रतिकर्षित करता है या तो आकर्षित करता है। तो फ्रेंड, परिभाषा के अनुसार देखते हैं कि ये होता क्या है। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी दूसरे आवेश को रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि फ्रेंड, मान लेते हैं कि एक प्लस आवेश रखा हुआ है। जब प्लस आवेश रखते हैं तो इसके चारों तरफ एक बाहर जाता हुआ, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं देख चुका हूँ कि प्लस आवेश रखता है तो बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं यानी कि विद्युत क्षेत्र बनते हैं। और यदि इस क्षेत्र में दूसरे आवेश माइनस क्यू आवेश को अगर रखते हैं तो इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा माइनस क्यू आवेश पर आकर्षण, कौन सा फ्रेंड, आकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या करता है फ्रेंड, आकर्षण बल का अनुभव करता है। तो इस क्षेत्र को ही क्या बोलेंगे हम लोग, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र के बाद हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि फ्रेंड, विद्युत क्षेत्र की एक ताकत होती है कि यानी कि उस क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को रखने पर कि कितने आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से उस आवेश पर लगाता है, उसी को तीव्रता बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं परिभाषा कितनी होती है। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर कार्य करने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यानी कि फ्रेंड, किसी वैद्युत क्षेत्र में, कोई भी वैद्युत क्षेत्र में यदि एकांक परीक्षण आवेश, स्टूडेंट, Q0 को परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो फ्रेंड, ये एक सूत्र होता है, इसको आप देख लीजिएगा और ये कॉपी में जरूर नोट करिएगा। और फ्रेंड, देखते हैं इसका मात्रक जो होता है, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम होता है। और वीमा इसका निकालने पर बल का वीमा रखने पर ml/t पर -2 और इसकी कूलाम का वीमा रखते हैं AT। तो इसको सॉल्व करने पर ml/t पर माइनस क्यूब एंड A पर -1 प्राप्त होता है। वीमा को भी आप ध्यान में और मात्रक को तो खास करके ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड, नोट में देखते हैं कि इसकी दिशा सदैव बल की दिशा की ओर होती है। यानी कि फ्रेंड, जिधर विद्युत बल होता है उधर ही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होती है। तो फ्रेंड, यहाँ पे प्लस आवेश रखे और यहाँ पे भी प्लस आवेश रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित बल, यानी कि ये बल F इधर की तरफ प्लस ये Q के द्वारा परीक्षण आवेश Q0 को बाहर की तरफ वैद्युत बल लगेगा। और इस नोट के अनुसार जिधर वैद्युत बल लगता है उधर ही हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी होती है। तो चित्र के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार होता क्या है, कूलाम के नियम के अनुसार जो होता है, दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला बल जो होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन R²। यानी कि Q1 और Q2 के जगह पे Q और Q0 रखेंगे और R² जो कूलाम के नियम के अनुसार होता है। और इस Q0 को हम नीचे रखेंगे, यहाँ से ऊपर है तो वहाँ से नीचे लेकर आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R²। और हम देखते हैं फ्रेंड कि फार्मूला ऊपर के अनुसार होता है E = F अपॉन Q0। यानी कि F अपॉन Q0 को मैं रिप्लेस करके E रख दूंगा, यहाँ पे ये E रख दूंगा और फार्मूला मेरा प्राप्त होगा 1/4πε0 इंटू Q/R²। तो फ्रेंड, ये फार्मूला ये प्राप्त होगा। और हमें पता है कि 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁹ होता है, यानी कि Q/R² प्राप्त होगा। ये सूत्र यहाँ से प्राप्त होता है।
तो फ्रेंड, इस पूरे टॉपिक को अगर मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहूँ तो कोई भी अगर आवेश रखा होता है तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होते हैं, और वैद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को लाकर अगर रखते हैं तो उस पर एक बल का अनुभव होता है। वो कितनी ताकत से खींचता है या ढकेलता है, उसी को तीव्रता बोलते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखने पर कितनी तेजी से उसको अपनी तरफ खींचेगा या ढकेलेगा, उसी को तीव्रता बोलते हैं। और इस वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कवर करने की कोशिश किया है। तो इतनी चीज़ें आप अगर माइंड में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पूछे जाने वाले कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है स्टूडेंट आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे और पसंद भी आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। धन्यवाद।